नमस्कार के न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और इस बीच बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर आज शाम पटना में महागठबंधन की प्रेस वार्ता होनी है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, बिहार चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी होगा। क्या नए वादे इस बार बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन रखने वाला है, वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में इस जानकारी के बाद सामने आ जाएंगे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, शाम 4:30 बजे पटना में जारी होगा घोषणा पत्र। बड़ी खबर आपको हम बता दें, महागठबंधन की ओर से पत्र जारी किया जाएगा। आज शाम पटना में महागठबंधन की प्रेस वार्ता में घोषणा पत्र सामने आ जाएगा। बिहार चुनाव के लिए क्या वादे होंगे, जनता के लिए क्या कुछ खास होगा, महागठबंधन की ओर से घोषणा पत्र जो तैयार किया गया है वो इस प्रेस वार्ता में सामने आएगा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, शाम 4:30 बजे पटना में जारी होगा घोषणा पत्र। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और दिल्ली से बड़ी खबर, आज शाम पटना में महागठबंधन की प्रेस वार्ता को लेकर अहम जानकारी सामने आई है। बिहार चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी होगा। बड़ी खबर आपको हम बता दें, महागठबंधन का घोषणा पत्र तैयार। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, आज शाम पटना में महागठबंधन की प्रेस वार्ता। बिहार चुनाव के लिए जारी होगा घोषणा पत्र। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, महागठबंधन का घोषणा पत्र तैयार। शाम 4:30 बजे पटना में जारी होगा घोषणा पत्र। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, दिल्ली से बड़ी खबर, आज शाम पटना में महागठबंधन की प्रेस वार्ता को लेकर अहम खबर। घोषणा पत्र में क्या वादे जनता के साथ में महागठबंधन की ओर से किए जाएंगे, वो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद स्पष्ट हो जाएगा। महागठबंधन का घोषणा पत्र तैयार। शाम 4:30 बजे पटना में जारी होगा घोषणा पत्र। बिहार चुनाव के लिए जारी होगा घोषणा पत्र। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर पुराने डीजल वाहनों की एंट्री पर रोक। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, पुराने डीजल वाहनों की एंट्री पर रोक। सिर्फ BS6 CNG को लेकर अहम जानकारी। 1 नवंबर 2025 से नया नियम लागू होने की बात सामने आ रही है। दिल्ली में रजिस्टर्ड वाहनों को मिलेगी छूट, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। 1 नवंबर से ये नया नियम BS4 वाहनों को 2026 तक सीमित छूट की बात सामने आई है। वायु प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में बड़ा कदम, NCR में स्वच्छ हवा की पहल। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, CAQM का सख्त आदेश दिल्ली में जारी हुआ। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, दिल्ली से बड़ी खबर, NCR में स्वच्छ हवा के चलते ये बड़ी पहल सामने आई है।
पर्यावरण संरक्षण की ओर निर्णायक प्रयास के रूप में इस कदम को देखा जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सिर्फ BS6, CNG, LNG और EV को अनुमति की बात सामने आई है। 1 नवंबर 2025 से नया नियम लागू होगा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और दिल्ली में रजिस्टर्ड वाहनों को मिलेगी छूट। अहम खबर आपको हम बता दें, BS4 वाहनों को 2026 तक सीमित छूट की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी, वायु प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में बड़ा कदम। और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जल्द ही बिहार के दौरे पर जा सकते हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, 3 नवंबर को बिहार का दौरा। चंपारण, सिवान, कैमूर जिले में जनसभा करेंगे अखिलेश यादव। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव बिहार पहुंचेंगे। महागठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे प्रचार। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष जुड़ चुके हैं। मनीष, अखिलेश यादव बिहार पहुंचेंगे 3 नवंबर को और महागठबंधन के समर्थन में बताया जा रहा है जनसभाएं कर सकते हैं, लोगों को संबोधित कर सकते हैं। पूरी जानकारी क्या है? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से बिहार के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे तो महागठबंधन के जितने भी नेता हैं वो बिहार की तरफ रुख करने लगे हैं। जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो आज बिहार में जो है प्रियंका गांधी पहुंची हैं, कल राहुल गांधी भी पहुंचेंगे और उनके द्वारा जनसभाएं और रैलियां की जाएंगी। वहीं पर देखा जाए महागठबंधन के उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी 3 तारीख को जो है बिहार पहुंचेंगे और उनके द्वारा भी जो है बिहार में 3 जगहों पर जो है सीवान और के साथ साथ कैमूर और पूर्वी में जो है वहां पर उनके द्वारा जनसभाएं की जाएंगी। हालांकि जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने पहले ही ये घोषणा कर दी थी कि अगर हमको बुलाया जाएगा तो हम जाएंगे और उसके अगले ही दिन जो है ये बताया गया था कि दीपावली के बाद जो है अखिलेश यादव जो है बिहार के दौरे पर निकलेंगे। तो कहा जाए जिस प्रकार से वोटिंग के दिन नजदीक आ रहे हैं और सभी महागठबंधन के जो नेता हैं इस वक्त बिहार की तरफ रुख कर रहे हैं, वहीं पर अगर देखा जाए एनडीए के भी सभी बड़े स्टार प्रचारक जो है बिहार में लगातार रैलियां, चाहे प्रधानमंत्री हो या दूसरे अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच करके अपना प्रचार कर रहे हैं। अपने उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी बनाए गए हैं केशव प्रसाद मौर्य, वो भी जो है इस समय बिहार में मौजूद है, उनके द्वारा प्रचार किया जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से अगर देखा जाए अखिलेश यादव का भी अब तारीख की घोषणा हुई है। अब 3 तारीख को वो भी वहां पर पहुंचेंगे और तेजस्वी के जीत के लिए, आरजेडी की जीत के लिए, वहां के महागठबंधन की जीत के लिए जो है अखिलेश यादव के द्वारा जो है प्रचार किया जाएगा। हालांकि ये माना जा रहा है कि अब की बात जो है बिहार का चुनाव काफी मजबूती से जो है महागठबंधन लड़ना चाहती है, जिससे कि वो अपनी जीत हासिल कर सके। आज ये देखना है कि आज महागठबंधन का जो है घोषणा पत्र भी शाम को जारी होना है। उनके द्वारा जो घोषणा पत्र जारी होगा वहां के बिहार की जनता के लिए क्या वायदे किए जा रहे हैं वो भी आज देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से देखा जा सकता है बाकी महागठबंधन के नेता जिस प्रकार से बिहार की तरफ रुख कर रहे हैं उससे कितना फायदा जो है इस बार बिहार चुनाव में महागठबंधन को मिल पाएगा। बहुत शुक्रिया मनीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो महागठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करते नजर आएंगे अखिलेश यादव। 3 नवंबर को बिहार के दौरे पर पहुंच रहे हैं। चंपारण, सिवान, कैमूर जिले में जनसभा करेंगे अखिलेश। लगातार महागठबंधन को समर्थन दिखाते हुए लखनऊ से बड़ी खबर, अखिलेश यादव का 3 नवंबर को बिहार का दौरा है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। चंपारण, सिवान, कैमूर जिले में जनसभा करेंगे अखिलेश यादव। 3 नवंबर को पहुंचने वाले हैं बिहार और महागठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार प्रसार करते हुए अखिलेश यादव नजर आएंगे। चंपारण भी पहुंच सकते हैं। सिवान, कैमूर जिले में भी जनसभा करेंगे अखिलेश यादव। 3 नवंबर को बिहार पहुंच जाएंगे। लखनऊ से बड़ी जानकारी, अखिलेश यादव का 3 नवंबर को बिहार का दौरा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। महागठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे प्रचार। आम जानकारी आपको हम बता दें, चंपारण, सिवान, कैमूर जिले में जनसभा करेंगे अखिलेश।
और एक और बड़ी जानकारी आपको हम दिल्ली से ही बताते हैं, जहां पर बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर बस में आग लग गई। दिल्ली एयरपोर्ट पर टर्मिनल नंबर 3 पर बस में आग लगी। परिसर की बस में अचानक आग लग गई। टर्मिनल 3 पर आग लगी। हादसे के समय बस में कोई यात्री हालांकि मौजूद नहीं था। टर्मिनल 3 पर एयर इंडिया की बस में लगी आग। बड़ी जानकारी आपको हम दिल्ली से बता रहे हैं। टर्मिनल 3 पर बस में आग लगने की बात सामने आई है। हालांकि गनीमत ये रही कि उस दौरान कोई भी यात्री बस में मौजूद नहीं था। टर्मिनल 3 परिसर की बस में अचानक ही आग लगने की घटना सामने आई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, टर्मिनल 3 पर एयर इंडिया की बस में आग लगी। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल नंबर 3 पर बस में अचानक आग लग गई। हालांकि इस दौरान कोई भी बस में मौजूद नहीं था। टर्मिनल 3 परिसर की बस में अचानक आग की घटना सामने आई है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, टर्मिनल 3 की बस में अचानक आग लगी, तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन गनीमत ये रही कि इस दौरान कोई भी इस बस में मौजूद नहीं था। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर जो हादसे की खबर आ रही, उसमें ये कहा जा रहा है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर टर्मिनल 3 पर एक जो एयर इंडिया की बस थी, उसमें अचानक आग लग गई। अचानक लगने के बाद तुरंत आनन फानन में आग बुझाने की गाड़ियां बुलाई गई और आग बुझाई जा रही, लेकिन अभी तक वहां पर हताहत कौन हुआ है, किसको कितना नुकसान हुआ है, इसकी अभी खबर नहीं हुई। फिलहाल अभी शुरुआती दौर में इतनी सूचना मिल रही है कि दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर एयर इंडिया की बस में आग लगी है। और एयर इंडिया की जो बसें होती हैं वो यात्रियों को एयरपोर्ट के अंदर एयर बस तक ले जाने का काम करती हैं, और उसमें सामान ले जाने का होता। 2 तरह की बसें होती। तो अभी तक ये है कि एयर इंडिया की जो बस में आग लगी है, उसमें बस में कौन था कौन नहीं था, कितना जला, कितना नुकसान हुआ, फिलहाल अभी इसमें राहत बचाव कार्य जारी है। गरिमा, बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर टर्मिनल 3 परिसर की बस में अचानक ही आग लग गई। तस्वीरें भी सामने आई हैं। धू कर जलती बस नजर आ रही है, लेकिन गनीमत ये रही कि कोई भी इस दौरान इस बस में सवार नहीं था, जिससे बड़ा हादसा होते होते बचा है। टर्मिनल 3 पर यह हादसा हुआ जब बस में अचानक ही आग लग गई। और अगली बड़ी खबर में दिल्ली से ही आपको हम बताते हैं, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब स्थिति में। दिल्ली में औसत AQI 300 से ऊपर पहुंचा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली वालों के लिए सांस लेना दूभर हुआ। दिल्ली में आज कृत्रिम बारिश भी हो सकती है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कृत्रिम बारिश के लिए कानपुर से विमान रवाना। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब स्थिति में। हालांकि कृत्रिम बारिश से प्रदूषण कम करने के प्रयास के लिए कृत्रिम बारिश की भी शुरुआत हो सकती है और दिल्ली में आज कृत्रिम बारिश की जा सकती है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, ताकि प्रदूषण से लोगों को थोड़ी राहत मिल सके। एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ता हुआ और लोगों के लिए जीना दुश्वार हुआ।
दिल्ली में कृत्रिम बारिश से प्रदूषण कम करने का प्रयास किया जाएगा। दिल्ली से बड़ी जानकारी, दिल्ली एनसीआर में ग्रेड 2 की पाबंदियां लगाई गई। लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता हुआ और लोगों के सामने समस्याएं आती हुई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, दिल्ली में आज कृत्रिम बारिश हो सकती है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, दिल्ली से बड़ी खबर, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खराब होता हुआ दिल्ली वालों के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, कृत्रिम बारिश के लिए कानपुर से विमान रवाना होने की बात सामने आई है। दिल्ली से बड़ी खबर और अखिलेश जी हमारे साथ में इसी खबर पर बातचीत के लिए लगातार बने हुए। अखिलेश जी, दिल्ली एनसीआर में ग्रेड 2 की पाबंदियां भी लगा दी गई हैं और कृत्रिम बारिश की तैयारी है, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब स्थिति में जाता हुआ और दिल्ली वालों के लिए परेशानियां बढ़ती हुई। घर में बता दें कि दिल्ली में जो प्रदूषण बढ़ा है और दीपावली के बाद खासकर सबसे ज्यादा हो गया है और वायु गुणवत्ता सूचकांक है वो 400 के पार पहुंच गया है, जिसे बेहद खराब स्थिति माना जाता है। और बेहद खराब स्थिति में वायु गुणवत्ता सूचकांक में जो वायु प्रदूषण बढ़ता है उससे आमतौर पर उन लोगों को ज्यादा समस्या होती है जिनको सांस की बीमारी होती है, अस्थमा होते हैं, ऐसे लोगों को सांस लेने में बीमारी होती। इसके लिए 3 बेहद कारण बताए गए। पहला तो वाहनों से निकलने वाला धुआं, दूसरा जलाने वाली पराली और तीसरा जो औद्योगिक फैक्ट्री से होने वाले उत्सर्जन को लेकर कहा गया। इनमें तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए ग्रेड 2 लागू किया गया और इसमें कहा गया है कि दिल्ली के अंदर जो डीजल से चलने वाले वाहन हैं उन पर पूरी तरह से तब तक रोक लगा दी गई, कमर्शियल वाहनों पर रोक लगा दी गई। इसके बाद BS4 जो वाहन है उन पर रोक लगा दी गई। इन वाहनों तक तब तक एंट्री नहीं होगी जब तक दिल्ली सरकार का अगला आदेश नहीं आता है। तो इसके अलावा जो सबसे बड़ा कारण है कि जो एयर गन है उनके द्वारा पहले से ही दिल्ली की सड़कों पर पानी का छिड़काव चल रहा था। एयर प्यूरिफाई सेंटर है उनको एक्टिवेट किया गया था, उन पर लगातार काम चल रहा था, लेकिन प्रदूषण दिल्ली में कम नहीं हो पा रहा था। इसी की वजह से दिल्ली सरकार की तरफ से फैसला लिया गया कि पूरी दिल्ली के ऊपर कृत्रिम बारिश कराई जाए, जिससे जो धुआं है वो आसमान में फैला हुआ है, जिसके वजह से प्रदूषण बढ़ा हुआ है। तो बारिश में वह धुआं पानी में घुलकर जमीन पर आकर बह जाएगा और दिल्ली का जो आसमान साफ होगा, आसमान साफ होने की वजह से वायु प्रदूषण कम होगा और धूप नीचे तक आएगी, जिसके वजह से लोगों को राहत मिलेगी। फिलहाल अब देखना होगा कि दिल्ली सरकार की तरफ से जो तैयारी की गई है कि कृत्रिम बारिश कराई और इसके लिए आज ही तैयारी की गई है, तो कितने बजे तक एक होता है वो दिल्ली तरफ की तैयारी की जा रही है। फिलहाल अभी है कि दिल्ली वालों को राहत दिलाने के लिए अभी 3 कदम उठाए जा रहे हैं। जो एयर प्यूरिफाई सेंटर है उनको तेजी के साथ चलाया जा रहा है, जो एंटी मास गन है और पानी छिड़काव वाली जो मशीन है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। तीसरा है जो धुआं और प्रदूषण फैलाने वाले जो वाहन है, जो यूनिट्स हैं, उन पर रोक लगाई गई है। गरिमा, शुक्रिया अखिलेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली में औसत AQI 300 से ऊपर पहुंचा है। बड़ी जानकारी दिल्ली से सामने आई और अगली बड़ी जानकारी आपको अयोध्या से बताते हैं। इस बीच बड़ी खबर अयोध्या से सामने आई है। अयोध्या से खबर का रुख कर लेंगे, जहां पर 25 नवंबर को राम मंदिर में ध्वजारोहण समारोह होगा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, 25 नवंबर को होगा ध्वजारोहण समारोह। 25 नवंबर को आम श्रद्धालु नहीं कर सकेंगे दर्शन। 11 किलो ध्वज का वजन और 8000 लोगों को आमंत्रित किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, ध्वज पर
फूफेदार वृक्ष को लेकर भी आम जानकारी। 25 नवंबर को आम श्रद्धालु दर्शन नहीं कर सकेंगे, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। प्रधानमंत्री पहुंचेंगे अयोध्या 25 नवंबर को। 11 किलो ध्वज का वजन, 8000 लोगों को आमंत्रित किए जाने की भी बात सामने आई है। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।